अरे हर घर में है दो ही नाम, दो ही नारा गूंजेगा। मुसलमानों को जो है उसको साइंस और विज्ञान से उस करीब आने ही नहीं दिया इस सरकार ने। अच्छा। कांग्रेस सरकार ने वो जानती है कि मुसलमान को जो है अगर हम जो है इसको होशियार बना देंगे तो वो मेरी असलियत चेहरा पहचान लेगी। अच्छा। कोई भी एक बयान मोदी जी का निकाल के दिखा दीजिए मुझे कि मोदी जी ने अगर हिंदू के फेवर में या मुस्लिम के विपक्ष में कुछ बयान दिया होगा तो मैं इस यात्रा को यहीं का यहीं खत्म कर। इसकी बात कर रहे हैं उसके पार्टी के जो गुलाम नबी आज़ाद जी थे, क्या बोले उन्होंने कि मोदी जी 24 घंटा में तो 14 घंटा 18 घंटा काम भी करते हैं, ये तो 24 घंटा में 24 मिनट भी काम नहीं करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आज बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो निकाले हैं और उसके पीछे इतना हुजूम था। अरे भैया 70 साल पुरानी पार्टी थी, अगर इतने लोग भी नहीं आते तो थू है तुम्हारे पार्टी पे, छी है तुम्हारे पार्टी पे। अच्छा। जनता अभी ऐसा हो गई वो चित पे विश्वास ही नहीं कर रही, वो तो पट पे विश्वास कर रही है। अच्छा। हाँ। ये सरकार जो है योगी सरकार जानी ही नहीं चाहिए। अच्छा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ। मेरे बगल में आप देख रहे हैं एक शख्स हैं जिन्होंने टोपी भी पहना हुआ है, जालीदार टोपी भी पहना हुआ है, तिलक भी लगाया हुआ है और क्रिश्चियन का माला भी पहना हुआ है। मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलजुल कर साथ में लेके चल रहे हैं, सबका भाईचारे की बात कर रहे हैं। और देश में हमारे मुद्दा उठता है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और यहाँ पे मोदी सरकार और बीजेपी सरकार खाली बस हिंदू मुसलमान कर रही है और कोई काम नहीं कर रही है। तो भाई साहब से बात करूंगा, इनका क्या उद्देश्य है, क्यों इन्होंने जालीदार टोपी पहना हुआ है, क्यों तिलक लगाया हुआ है और क्यों भाईचारे की इतनी बात कर रहे हैं और देश के अंदर क्या वाकई में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। आप अपना नाम बताना चाहेंगे हमें? अरे हर घर में है दो ही नाम, दो ही नारा गूंजेगा। दुनिया का बच्चा बच्चा जय जय भारत बोलेगा। दुनिया का बच्चा बच्चा जय जय भारतीय बोलेगा। जय भारत जय भारतीय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल था कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ आपको कौन चाहिए? बस मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। आप सबसे पहला कि आप सही आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। ठीक है, आपको जब मालूम है कि ये मेरा पूरा हर धर्म को मैंने अपने जिस्म पे लिया है, जो आज हकीकत है हमारे भारत का, जो सच है इस मौजूदा सरकार में जो सच हुआ है, हर धर्म के लोग जो एक हुए हैं, इसके बाद भी अगर आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ आपको क्या नाम चाहिए? इस भारत में, इस हिंदुस्तान में आपको क्या नाम चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आपका नाम राम है तो राम चाहिए, अगर आपका नाम रहीम है तो रहीम चाहिए। मुझे जो आपका नाम वाकई में रियल नेम है वही चाहिए, बस इंट्रोड्यूस करने के लिए। और आपको नाम राम और रहीम ही क्यों कहा? हम धर्म बाद में है, आप लोग धर्म जो है, ये सरकार जो है सबको एक करने में तुली हुई है और आप लोग कुछ मीडिया लोग जो है भारत का सौहार्द को बिगाड़ने के चक्कर में एक तो एक कर रही है। पहली चीज, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये धर्म ही क्यों? सबसे पहला हमारा धर्म है भारतीय। सबसे पहला इस भारत में रह रहे हैं, सबसे पहला हम भारतीय है, बाद में कोई धर्म है। अगर धर्म के ऊपर अगर हम रहते, सिर्फ धर्म के ऊपर बात होती तो आज जिस तरह आप आज़ादी से मेरे साथ यहाँ इंडिया गेट में खड़े होकर सवाल पूछ रहे ना, आज सवाल नहीं पूछ सकते थे आप। अच्छा। हाँ, आज भी गुलाम रहते अगर आप सिर्फ धर्म के ऊपर बात होती तो। अच्छा, ठीक है। लेकिन देश के राजनीति में यही बात की जा रही है ना, राहुल गांधी यही बोल रहे हैं ना विदेशों में जाके कि भारत में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, धर्म को लेकर बात किया जा रहा है, विकास की बात नहीं की जा रही। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया पिछले 9 सालों में? देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ। अभी जिसका आपने नाम लिया, अभी तो माहौल ऐसा हो गया, उसके पार्टी के कार्यकर्ता ही उसको तोबा तोबा बाप बाप बोले कि बाप हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमको ये चाहिए नहीं जिसका आपने नाम लिया। देखिए, ये जिसका आपने नाम लिया वो उसकी पार्टी, हर धर्म के लोगों ने, हर धर्म के लोगों को उसने ठगा है। अच्छा। मुसलमानों को भी ठगा है और हिंदू को भी ठगा है। अच्छा। मुसलमानों को जो है उसको साइंस और विज्ञान से उस करीब आने ही नहीं दिया इस सरकार ने। अच्छा। कांग्रेस सरकार ने। वो जानती है कि मुसलमान को जो है अगर हम जो है इसको होशियार बना देंगे तो वो मेरी असलियत चेहरा पहचान लेगी। अच्छा। मुसलमान को तो लॉलीपॉप दिया है, अच्छा। हिंदू को लॉलीपॉप दिया है।
पिछले सरकार में सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति की है। अंग्रेज के वो नक्शे कदम पे उसने चला है। अंग्रेज जब आए थे, धर्म को बांटो और राज करो, सेम वही उसी के नक्शे कदम पे कांग्रेस चल रही थी। लेकिन जनता जागरूक हो गई है 2014 से, और जनता सब समझ रही है, और समझने के बाद ये जनता अभी अच्छे तरह से उसको नकारते हुए इस सरकार को जो है स्वीकार की है। अच्छा, हाँ, तो जो आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से गणित और विज्ञान छीना, ठीक है, उनको कुरान खाली बस पढ़ाया और बस नफरत की राजनीति की, लेकिन बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के बारे में क्या कहना है आपका, उन्होंने कैसा काम किया? देखिए, मुझे तो कोई पार्टी पे बात नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बीजेपी में कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है, तो मुझे पार्टी मुद्दा में बात नहीं करना है। ना ही ये यात्रा जो है धर्म का है। ये यात्रा 140 करोड़ भारतीय के सम्मान में ये यात्रा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार है। और मोदी सरकार काम कर रही है विकास का, मोदी सरकार काम कर रही है। कोई ये सरकार जो बोलते हैं कि राजनीतिक धर्म का प्रचार के ऊपर काम कर रही है। मेरा आगे यहाँ से जो है, मेरा जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाना है, लाल चौक, कोई भी एक बयान मोदी जी का निकाल के दिखा दीजिए मुझे कि मोदी जी ने अगर हिंदू के फेवर में या मुस्लिम के विपक्ष में कुछ बयान दिया होगा, तो मैं इस यात्रा को यहीं का यहीं ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, हाँ, आपको कहीं लगा नहीं है सब? कहीं नहीं लगा। मुझे कैसे लगेगा? कोई दूसरा बोले तो मैं उसको मानूंगा ही नहीं। अच्छा। मैंने ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा, 2 महीना पैदल चल के मैं जो आया, ग्राउंड लेवल पे देखा, हर धर्म के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, हर धर्म के लोगों ने मुझे अब सामने से बिठाया है। तो मैं कैसे मानूं कि हिंदू मुस्लिम में ये है, मतलब भाईचारा नहीं है? हर धर्म के लोगों ने प्यार दिया है। ग्राउंड लेवल पे मैं 2 महीना पैदल यात्रा में मैंने देखा। मैंने महाराष्ट्र पार किया, मैंने गुजरात पार किया राज्य, मैंने अपना हरियाणा पार किया, मैंने राजस्थान पार किया, अभी मैं आपके सामने दिल्ली में हूँ। अगर हिंदू मुस्लिम का कहीं विवाद होता या कुछ लोग, आम आदमी को तो हिंदू मुस्लिम चाहिए नहीं, आम आदमी को तो विकास से मतलब है। अच्छा। कहीं हिंदू मुस्लिम का ये अगर विवाद होता तो मैं आज जो सही सलामत आपके सामने जो मैं दे रहा हूँ, अपनी बात को रख रहा हूँ, मैं सही सलामत दिल्ली पहुँच ही नहीं पाता। अच्छा। तो हिंदू मुस्लिम कहीं है नहीं, ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा सारे एक है। तो मोदी जी एक नारा लगाते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या वाकई में सबका साथ और सबका विकास देश के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबका साथ और सबका विकास जरूर हो रहा। और कोई अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूंगा 56 इंच चौड़ा करके बोलूंगा कि हाँ हो रहा। अच्छा। क्यों नहीं बोलूंगा? जब मैंने जो ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा, जो मैंने देखा उसी चीज को ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा। और जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो लोग जो है, जिसकी सत्ता चली गई है, वो लोग जो है हमारे भारत देश का जो सौहार्द को लोग बिगाड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। अच्छा। वो लोग हिंदू मुस्लिम करके सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। जिसकी सत्ता गई वो बिगाड़ रहा है। जिसकी सत्ता चली गई, जिसकी सत्ता जो आज से 70 साल तक जिसकी जो सत्ता में थे, जिसके 10 उंगली हाथ के और पाँव के भी जो घी में थे, आज उसकी जो है आज दूर दूर तक घी नहीं मिल रहा। क्यों? जनता जागरूक हो गई है। अच्छा। और जनता समझ रही है कि किसने मुझे ठगा है और किसने मुझे बेवकूफ बनाया और किसने मुझे धर्म की मेरे ऊपर राजनीति की है। अच्छा। जनता समझ चुकी है। समझ चुकी है। हाँ। तो क्या लग रहा है, 24 में चुनाव होने वाला है, बहुत ही कम कुछ महीने ही रह गए हैं, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी हैट्रिक मार पाएंगे या फिर किसका असर दिखाई दे रहा है आपको? राहुल गांधी का कुछ चांस लग रहा है? देखिए, आप प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में कोई और पार्टी मुझे दिखा दीजिए कि कौन है प्रधानमंत्री के दावेदारी, कौन है? राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी भैया, क्या बात कर रहे हैं आप? अब किसका नाम ले रहे हैं? उसकी सदस्यता ही खत्म हो गई। वो भी जो है मोदी जी के ऊपर में निकाल दिए, आरोप लगा दिए कि मेरी सदस्यता उन्होंने खत्म किया। ठीक है, अरे किसकी बात कर रहे हैं? उसके पार्टी के जो गुलाम नबी आज़ाद जी थे, क्या बोले उन्होंने कि मोदी जी 24 घंटा में तो 14 घंटा 18 घंटा काम भी करते हैं, ये तो 24 घंटा में 24 मिनट भी काम नहीं करते हैं। कोई दूसरा नहीं बोल रहा। उसके पार्टी का जो 40 साल जिसने ईमानदारी से जिसने काम किया हो, जिसने कांग्रेस में रहा हो, वो ही उसके पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं। अच्छा। कि 24 घंटा में 24 मिनट काम नहीं कर रहे। अच्छा। इसके बाद आपने बोला 24 में किसकी सरकार होगी। जिस तरह पिछले 2 बार से जनता की जीत हुई है, इस बार भी 24 में भी जनता की जीत होगी। जनता की जीत? हाँ, जनता की जीत होगी। इस तरीके से 2 बार हुआ है। हाँ, जिस तरह 2 बार से जनता, देखिए
विपक्ष कोई भी आरोप लगा रहा है, वोट जनता दे रही है, विपक्ष नहीं दे रही है। इतने आरोप के बाद भी बार बार वही सरकार जो है पार्टी चुन के आ रही है, तो जनता तो जागरूक हो गई है ना। जनता तो जागरूक, अब जनता वो जनता नहीं रह गई कि सीना दिखा के लड़ेंगे। हम सर झुका के जी जी बोलेंगे, लेकिन जनता जागरूक हो गई, जो करना है जनता करेगी। जिस तरह से 2 बार जीत हुई है जनता की, इस बार भी जनता की ही जीत होगी। हाँ, आप भी एक यात्रा निकाले हैं, मुंबई से भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले एक यात्रा और देश में निकला हुआ था जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें राहुल गांधी यात्रा पे निकले हुए थे। तो क्या लग रहा है दोनों यात्रा में कितना फर्क है? मेरा जो ये यात्रा है भारतीय संघ यात्रा है, भारतीय संघ यात्रा मेरा ये यात्रा। अभी जो बोले कि उसने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, तुम 70 साल सत्ता में थे, ठीक है। भारत इतना कमजोर हो गया था कि किसी एक पार्टी के आने से तुमको जोड़ो यात्रा पे निकालना पड़ा। 8 साल में इतना भारत कमजोर हो गया कि तुमने भारत जोड़ो यात्रा पे एक यात्रा निकाल दिया। इतना कमजोर, 70 साल तो ज्यादातर तुम ही थे, तुम थे, दूर दूर तक तो कोई था नहीं। फिर कमजोर कैसे हुआ भारत? देखिए वो सब वो कमजोर हुआ है, नफरत में कमजोर हुआ है, जाति धर्म में कमजोर हुआ है, मैं मोहब्बत बांटने निकला हूं। भैया ये सब शब्द नहीं बोलेंगे तो वापस कैसे आएगी इसकी सत्ता? वो तो ये मेंटेलिटी में है ना। अच्छा। कि ये सब शब्द अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वापस कैसे आएगी मेरी सत्ता? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आज बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो निकाले हैं और उसके पीछे इतना हुजूम था, अरे भैया 70 साल पुरानी पार्टी थी, अगर इतने लोग भी नहीं आते तो थू है तुम्हारे पार्टी पे, छी है तुम्हारे पार्टी पे। अच्छा। लोग तो इतना जुटना ही था, लोग तो इतना आना ही था। देखिए जनता लेकिन वो जागरूक। मोहब्बत की बात कर रही थी ना, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत की बात कर रहे हैं। कोई नरेंद्र मोदी का कब्र खोद रहा है, कोई उनको मारने की बात कर रहा है, कोई सांप बोल रहा है, कोई सफेरा बोल रहा है, तरह तरह की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है मोहब्बत कहाँ चली गई राहुल गांधी की अब उनकी पार्टी की? देखिए जो कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने तो बोल दिया कि मैं अपना जो पीठ को मजबूत कर दूंगा लाठी खाने के लिए भी। मोदी जी ने बोला जो कब्र, ये सब जो है बकवास चीजें हैं, बकवास बातें हैं, ठीक है। आज जो जनसंपर्क जो हुआ है विपक्ष पार्टी लोग का भी, ये किसने करवाया है? आदत किसने दिलवाया है? मोदी जी ने। मोदी जी ने दिलवाया। देखो जो एक मोदी जी, देखिए कैसा शख्स है जो एक दूसरे को जिंदगी भर गाली देने वाले विपक्ष नेता, जो चेहरा ना देने वाले, आज गले से गले मिला रहे हैं। तो ये मोदी जी की अच्छाई है ना कि दुश्मन को भी दोस्त बना दिए, तो मोदी जी की अच्छाई है। सारे विपक्ष एक, देखिए विपक्ष का एक होना कोई बड़ी बात नहीं। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी विपक्ष एक हुए थे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन विपक्ष एक होंगे, लेकिन इस सरकार को चित करने में सब लगी हुई है सारे विपक्ष लोग। लेकिन जनता समझ रहे ना भैया, मैं क्या बोल रहा। जनता किसको चित करेगी, विपक्ष को, महागठबंधन को, या फिर मोदी को? मैंने क्या बोला, जनता अभी ऐसा हो गई, वो चित पे विश्वास ही नहीं कर रही है, वो तो पट पे विश्वास कर रही है। अच्छा। हाँ। वो चित पे उसको जाना ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसको जो है विकास की ओर ध्यान देना है, देश की विकास, अपने आप के विकास को, ठीक है। जनता तो चित पे ध्यान ही नहीं दे रहा, वो तो पट पे ध्यान दे रही है। जनता जो है, मैंने क्या बोला, पिछले बार 2 बार से जो जनता की जीत हुई, इस बार भी जनता की जीत होगी। अब योगी आदित्यनाथ का बात बोल रहे हैं। यूपी में मेरे बहुत ऐसे सारे मित्र हैं, हिंदू मित्र हैं, मुस्लिम भी मित्र हैं। वो लोग साफ लफ्जों में बोल रहे हैं कि ये सरकार जो है, योगी सरकार जानी ही नहीं चाहिए। अच्छा। साफ लोग बोल रहे हैं ये सरकार जानी ही नहीं चाहिए। यहाँ का अभी देखिए जो बोल रहे, देखिए मरा है अपराधी, मरा है अपराधी, लेकिन विपक्ष जो है, इसको विपक्ष हिंदू मुस्लिम करवा रही है। अच्छा। विपक्ष हिंदू मुस्लिम करवा रही है अपनी रोटियां सेकने के लिए। अच्छा। ठीक है। लेकिन वहाँ की भी जनता जो है जागरूक हो गए है। वहाँ की भी जनता बोल रहे हैं कि अगर कोई पार्टी आएगा अपना असद के मिट्टी में, कोई एक लेडीज बोली, हमारी बहन बोल रही थी, कोई पार्टी आएगा तो इसको चप्पल खोल के मारूंगी। एक बार के लिए तो मैं योगी को दे भी दूं, लेकिन कोई और पार्टी आए तो चप्पल खोल के इसको मारूंगी। तो जनता कोई भी कुछ विपक्ष बोले, जनता को मालूम है इसको क्या काम करना है, ठीक है। और वहाँ की जनता जागरूक हो गई है। आज जो कोई भी कहीं भी सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि ये प्लॉट हमारा है, ये जमीन हमारा है। यूपी में एक समय ऐसा था कि आप अपने ज़मीन को नहीं बता सकते थे कि ये हमारी ज़मीन है, लेकिन आज जो है वहाँ बोल रहे कि ये ज़मीन हमारी है। आज जो है वहाँ की बहू बेटियाँ सारी सुरक्षित है,